हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, अपनी नजरें अगर हम इतिहास के पन्नों पर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि भारतीय भूमि ने अब तक कई युद्ध देखे। इनमें से कुछ युद्ध बाहरी आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए लड़े गए, कुछ साम्राज्य विस्तार के लिए, तो कुछ मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े गए। लेकिन इनमें से एक युद्ध ऐसा था जो अपनी आन बान शान और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो चलिए आपको हम 16वीं सदी में लेकर चलते हैं, जब भारत की सरजमीं पर कई राजाओं और रियासतों का वर्चस्व हुआ करता था। इन्हीं में से मेवाड़ एक प्रमुख रियासत हुआ करती थी। मैप में इसकी पोजीशन की बात करें तो यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित था। आज के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और झालावाड़ जैसे राजस्थान के जिले, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर और गुजरात के कुछ अंश मेवाड़ के हिस्से आते थे। मेवाड़ के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी रजवाड़े से उस योद्धा का संबंध था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता की अपनी एक अनोखी कहानी गढ़ी थी। धरती जागी, आकाश जागा, वो जागा तो मेवाड़ जागा। ये लाइंस उस शख्स को इंगित कर रही हैं जिन्होंने अपनी आन बान शान की रखवाली के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, यानी कि महाराणा प्रताप की। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहां और किन वजहों से लड़ा गया था? मेवाड़ वर्सेस मुगल्स। मेवाड़ ही एक ऐसी रियासत थी जिसको अकबर अपने अधीन नहीं कर पाए थे। गौरतलब है कि चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा और रायला आदि जैसे मेवाड़ से सटे इलाके मुगलिया हाथों में जाने लगे थे। मेवाड़ को भी अपने कब्जे में लेने की अकबर की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब यहां मन में यह सवाल कौंधता है कि आखिर मेवाड़ में ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से अकबर किसी भी हाल में मेवाड़ को अपने हिस्से में शामिल करना चाहते थे। इसकी दो प्रमुख वजहें रहीं। पहली, अकबर की साम्राज्यवादी नीति। इसके तहत अकबर अपने साम्राज्य और सेना को मजबूत करने के लिए राजपूत राज्यों को मुगल नियंत्रण में लाना चाहते थे। इसके लिए अकबर ने कई हथकंडे अपनाए। कुछ राज्यों को संधि के जरिए अपने साम्राज्य में मिलाया, कुछ ने खुद ही अकबर की संप्रभुता स्वीकारी, तो कुछ राज्यों के साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए। दूसरी वजह है अकबर के लिए मेवाड़ की रणनीतिक महत्ता। दरअसल दिल्ली और आगरा से गुजरात के बंदरगाहों तक और मालवा से दक्कन तक के लिए ट्रेड, कॉमर्स और मिलिट्री कैंपेन रूट्स मेवाड़ के रास्ते ही होकर गुजरते थे। ऐसे में अकबर का पूरा जोर था कि वो मेवाड़ को अपने हिस्से में ले आए ताकि व्यापार आदि में किसी भी तरह की रुकावट ना आए। अकबर युद्ध के जरिए मेवाड़ को अपना नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि शांति से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के मेवाड़ उनकी संप्रभुता स्वीकार ले। इसके लिए अकबर ने कई दफा महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव भेजे ताकि महाराणा प्रताप स्वेच्छा से अपनी अधीनता स्वीकार कर लें। 1572 से लेकर 1576 के बीच जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में उन्होंने 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास भेजे। इन शिष्टमंडलों को भेजने के पीछे का अकबर का मकसद समझौतों की आड़ में मेवाड़ को मुगल सल्तनत के अधीन लाना था। लेकिन महाराणा प्रताप को यह सब कहां मंजूर था। वो अपनी आन बान शान यानी मेवाड़ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। फिर क्या था, वे अकबर के हर एक प्रयास पर पानी फेरते रहे। अकबर के साथ किसी भी संधि में रुचि नहीं दिखाई। लेकिन सीमावर्ती इलाकों के मुगल साम्राज्य में शामिल होने से मेवाड़ की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति धीरे धीरे चरमराने लगी थी। महाराणा प्रताप से जुड़े कई लोग अकबर से जा मिले। सत्ता छिन जाने के विरोध में महाराणा प्रताप के भाई जगमाल भी अकबर के खेमे में चले गए। इन सब का फायदा उठाते हुए अकबर ने प्रताप के सामने 2 विकल्प छोड़े। पहला तो ये कि वो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लें और अपना जीवन खुशी खुशी बिताएं। दूसरा ये कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व चुनें। दूसरे विकल्प को चुनने में कठिनाइयां अपार थीं, लेकिन महाराणा प्रताप को किसी की अधीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं थी। लिहाजा उन्होंने दूसरे विकल्प संघर्ष